और चलिए अब रुक करेंगे गुना का। गुना में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम किया है। जिस तरीके से यहाँ पर भगदड़ देखी गई थी, जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर देखी गई थी हनुमान जयंती के दिन, उसके बाद से लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। 20 लोगों के खिलाफ अब तक FIR दर्ज हो चुकी है, 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे इलाके को छावनी में पहले से ही तब्दील किया हुआ है। लेकिन आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ और यहाँ पर हिंदू संगठनों का जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस ने इन्हें खदेड़ने का काम शुरू किया। तो मध्य प्रदेश में गुना में हिंदू संगठनों का ये उग्र प्रदर्शन लगातार यहाँ पर आक्रोश जो है हिंदू संगठनों में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हनुमान जयंती के दिन जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा जब मस्जिद के सामने से निकाली जा रही थी उस वक्त वहाँ पर लाउड भजन सुनने के बाद मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी की गई। और जब पत्थरबाजी शोभा यात्रा पर की गई तो शोभा यात्रा की तरफ से भी बदले में पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते देखते देखते पूरा माहौल जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया और लोग एक दूसरे की तरफ टूट पड़े, एक दूसरे को मारने के लिए। और ऐसे में पुलिस अधिकारियों को जब वहां पर भेजा गया तो मौके पर सभी को खदेड़ कर मामले को शांत कराया गया। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई। आखिरकार किसके कहने पर ये इस तरीके से इस हिंसा को जो है भड़काया गया, कौन इसके पीछे है, किसका इसके पीछे हाथ है, अचानक से इतने पत्थर कहां से आ गए, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले शुरुआत किसने की थी। लोगों के खिलाफ लगातार FIR की गई, 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जिस तरीके से तनाव का माहौल यहाँ देखा जा रहा है, अब सबसे बड़ी बात यह कि इस तनाव का जिम्मेदार आखिरकार कौन, क्योंकि क्या पहले से ही यहाँ पर सोची समझी ये साजिश थी, क्या पहले से ही पत्थर वहाँ पर रखे हुए थे। अक्सर यही अब लगातार देश के अलग अलग कोनों में देखा जा रहा है। जब भी कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, कोई जुलूस निकाला जाता है तो उस पर अचानक से एकदम से हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब गुना में भी देखा गया है। ये पुलिसकर्मी आप देखिए, सिर पर हेलमेट, हाथों में डंडे हैं, खुद के रक्षा कवच भी इन्होंने पहने हुए हैं और इसी के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात है। हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव के बाद ये माहौल है और इसी के साथ लोगों के अंदर एक खौफ है, लोगों के अंदर एक डर है कि न जाने कब कहाँ पर हिंसा भड़क जाए। क्या भारत देश ऐसा ही था जिस तरीके से अब हर जगह पर हिंसा भड़कती नजर आ रही है? आखिर कब ये सिलसिला थमेगा? आखिर क्यों लोगों में एक दूसरे की जान को लेकर इतना आक्रोश है? यहाँ पर जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, अब गुना के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। जिस तरीके से वहाँ पर कड़ाई अब दिखाई जा रही है, सख्ती अब बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। उसके बाद ज़िंदगी की रफ्तार यहाँ थोड़ी धीमी ज़रूर पड़ गई है। आखिर कब अब गुना के लोगों के अंदर से ये डर जो है वो मिटेगा, हिंसा की जो खौफनाक तस्वीरें उनके सामने हैं वो हटेंगी और उसके बाद इन लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं एक बार फिर से उसी रफ्तार के साथ पटरी पर आ जाए जैसे सामान्य तौर पर चलती है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग अपनी दुकानों से बाहर खड़े हैं, अपने घरों से बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार ये हमारे शहर गुना को हुआ क्या है। क्यों लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं? आखिर क्यों लोग इस कदर एक दूसरे के पीछे हाथों में डंडा लेकर भागते नजर आए? आखिर इसकी वजह सबसे मुख्य क्या रही? क्या ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी कि जैसे यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसी पर पथराव करना है, उसके बाद माहौल को तनावपूर्ण बना देना है और उसके बाद ऐसा माहौल बना देना है कि आगे से जब शोभा यात्रा निकाली भी जाए तो 100 दफ़ा सोचना पड़े? आखिर क्यों इस तरीके का माहौल बार बार बनाया जा रहा है? वजह क्या है इसकी? क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और ईद का पर्व जब शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सकता है तो फिर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा क्यों नहीं शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जा सकती है? यही सवाल सभी के मन में है। अब देखिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुना से प्रमोद पंत हमारे साथ है। प्रमोद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, सभी के मन में आक्रोश है और ऐसे में
लगातार इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। आक्रोश के चलते सड़कों पर एक बार फिर से ये लोग इकट्ठा हुए। इनको खदेड़ने का काम पुलिसकर्मियों ने किया है। क्या फिलहाल अपडेट है, ताजा तस्वीरें क्या हैं? जो यहाँ पर वहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस ने उन्हें अलर्ट दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिनने हिंदू संगठन के घर पर पथराव किया था, उन पर उनके घर पर पेट्रोल चलाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बताएं कि कितनी हिंदू संगठन की पब्लिक है, कितनी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम अधिकारी मौके पर उन्हें कलेक्टर उन्हें एसपी तमाम तो देखिए, हमारे सहयोगी इस वक्त जिस जगह पर तैनात है वहां पर ये जो नारेबाजी हो रही है उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। उनके ठीक पीछे पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं पूरे मोर्चे को संभाले हुए। प्रमोद, गिरफ्तारियां भी की गई, इसमें 9 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। क्या उन लोगों से कोई खुलासा हो पाया है अभी तक? क्या जेल भेज दिया गया है, लेकिन जमीन तक खराब किया और जिन लोगों ने मारपीट किया। ठीक है प्रमोद, आपकी आवाज़ साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी कदम जो हैं वो उठाए गए हैं सुरक्षा के लिहाजे से, और इस वक्त संपर्क कर पाना भी बेहद मुश्किल है इस जगह पर। फिलहाल तस्वीरें